गांव के बाहर हरि नाम का एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। धूप तेज थी, पर हरि हल चलाने में व्यस्त था। उसी समय उसकी नजर खेत की मेड़ों के पास चमकती किसी चीज पर पड़ी। वह पास गया, देखा तो मिट्टी में आधा दबा एक काला चिकना पत्थर था। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, उसे अपने हाथ में एक अजीब सी गुदगुदी और ठंडक महसूस हुई, और फिर पत्थर अपने आप उसके हाथ में समा गया। हरि को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसके पैर कांपे, सिर घूमने लगा। फिर उसने देखा कि खेत में पानी अपने आप भरने लगा, फसलें तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में हरि की फसलें इतनी ज्यादा हो गईं कि उसने शहर में जाकर बेची और बहुत पैसे कमा लिए। लोग हैरान थे कि हरि कैसे इतना अमीर हो गया। उसने बड़ा घर बनवा लिया, नई गाड़ी खरीद ली, खेतों में ट्रैक्टर लगवा लिया। लेकिन रात को जब हरि सोता, उसे एक डरावना सपना आता। सपना नहीं, बल्कि एक काली परछाई, बिना चेहरा, बिना आंखों वाली, उसके कान में कहती, अब मेरा काम कर और अमीर बन, पर हर कीमत पर। धीरे धीरे हरि का चेहरा काला और पत्थर जैसा कठोर होने लगा। उसकी आंखें सुनी और लाल हो गईं। रात को वह उठकर गांव की पुरानी बावड़ी में जाता और काले खून जैसी चीज उस बावड़ी में डाल आता। उसे नहीं पता था वह क्या कर रहा है, पर उसके मन में एक आवाज गूंजती रहती, तू मेरा है, अब तुझे मेरे लिए करना होगा सब कुछ। एक रात गांव में आग लग गई। लोग चीखते रहे, पर हरि खिड़की से देखता रहा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उस रात काली परछाई ने उससे कहा, अब तू अमीर है, पर तू अब मेरा मोहरा है। तेरे हाथों से अब मैं सब करवाऊंगा, चाहे चोरी, चाहे खून। हरि की हंसी अब खौफनाक हो गई थी। वह पैसे के लिए लोगों की जमीन हड़पने लगा, दूसरों की फसल जला देता, और हर बार उसके बैंक खाते में हजारों रुपए अपने आप आ जाते। लोग डरने लगे, कहने लगे कि हरि पर कोई भूत का साया है, पर हरि अब रोक नहीं सकता था। पत्थर उसके खून में घुल चुका था, और अब वह जान चुका था अमीर बनने की कीमत उसकी आत्मा थी। और अब वह सिर्फ एक मोहरा था, एक राक्षस का मोहरा।